Hello dear students, welcome in our SST class. Students, as you all know, we have completed our chapter 1, all its question answer book exercise. Today we are going to start chapter 2, The Great Himalayas. Name of the chapter is The Great Himalayas. In this chapter we will read about the Himalayas, mountains. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. Himalayas क्या है? संसार की सबसे ऊंची पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं. The word Himalaya stands for the abode of snow. हिमालय जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? abode of snow. abode of snow का मतलब होता है बर्फ का घर. इसको बर्फ का घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारा साल जो है बर्फ रहती है. हिमालय पर्वत जो है बर्फ से ढके रहते हैं, इसकी चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती है. लुक एट द पिक्चर लाइक दिस इज, हमेशा ये बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं. दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. वे सारा साल बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं. द हिमालय रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? एक्सटेंड मतलब फैली हुई, फैलती हैं. कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश. ये मैं अब आपको एक पिक्चर के थ्रू क्लियर करती हूँ. जैसे आप लोगों ने मैप किया ही हुआ है, ये देखो डायरेक्शंस देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ये यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं हिमालय, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करते हैं. ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, नॉर्थ टू ईस्ट. तो ये सारे हिमालय, ये जम्मू कश्मीर से ऊपर, जम्मू कश्मीर है स्टेट, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं यहाँ तक. तो इसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, भूटान, चाइना, इसको भी टच करते हैं बाउंड्री लाइन पे. पाकिस्तान में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है इधर वेस्ट में, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो ये जो है हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश ये पार्ट कवर होते हैं. और चाइना, भूटान, नेपाल, इनके भी पार्ट कवर होते हैं, इनके भी ऊपर है बाउंड्री लाइन पे. They cover a distance of about 2500 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं? 2500 किलोमीटर. कितने तक फैले हुए हैं? 2500 किलोमीटर. द विड्थ ऑफ दीज माउंटेन्स, विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ाई. इन माउंटेन्स की, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की चौड़ाई कितनी है? 160 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर तक. द हिमालयाज आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन रेंजेस. हिमालय कितने श्रृंखलाओं में डिवाइड किया गया? 3 मेन श्रृंखलाएं इसकी कौन कौन सी? द ग्रेटर हिमालयाज, द मिडल हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री. द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज हिमाद्री. और हिमाचल, मिडल हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल. द अदर नेम ऑफ मिडल हिमालय इज हिमाचल. और लेसर हिमालयस को क्या बोलते हैं? शिवालिक्स. द अदर नेम ऑफ लेसर हिमालयस इज शिवालिक. तो इनको हम बोलते हैं हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. जो ग्रेटर हिमालयस है वो सबसे ऊंचे पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं, ऊंची चोटियां हैं. मिडल हिमालय उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और लेसर हिमालय जो छोटी पहाड़ियां उससे भी नीचे आ जाती हैं. नाउ लुक एट द ग्रेटर हिमालयस. सबसे पहले हम रीड करेंगे ग्रेटर हिमालयस के बारे में. The Greater Himalaya ranges have the uppermost mountains. ग्रेटर हिमालय की जो श्रृंखलाएं सबसे ऊपर वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं. It is also known as हिमाद्री. इसको हिमाद्री भी बोलते हैं. The major peaks of these ranges are, इसमें कौन सी चोटियां हैं? बड़ी चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा. ये 3 बड़ी चोटियां हैं. पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. उसके बाद कंचनजंगा और 3rd नंबर पे आती है अन्नपूर्णा. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये किसकी पिक्चर है? माउंट एवरेस्ट की.
माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी कितनी ऊंची है ये, इसकी हाइट कितनी है? इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स। इतनी ऊंची है ये इसकी चोटी। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में आता है, इसको नेपाल में बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंची चोटी है कहाँ पर है? नेपाल में। मैनी ब्रेव पीपल हैव कंकर माउंट एवरेस्ट। बहुत सारे बहादुर लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है, इस पर चढ़े भी हैं। कि कौन कौन गए थे इस पे? तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। तेंजिंग नोर्गे जो इंडिया के रहने वाले थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले, तो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो गए थे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। कब? 1953 में। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज बचेंद्री पाल। सबसे पहले जो इंडियन वीमेन जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी कौन थी? बचेंद्री पाल। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज बचेंद्री पाल। शी डिड इट इन 1985। कब वो गई थी माउंट एवरेस्ट पर? 1985 में। फ्रॉम द स्नो कैप्ड पीक्स। स्नो कैप्ड पीक्स इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये चोटियां बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां। लैंड मासेस ऑफ आइस क्रॉल डाउन। लैंड मासेस ऑफ आइस मतलब क्रॉल का मतलब जैसे रेंग कर नीचे आना। जो बर्फ इसके ऊपर जमी होती है वो जब पिघलती है तो रेंग कर नीचे गिरती रहती है पहाड़ों से। दीज मूविंग मासेस ऑफ आइस आर नोन एज ग्लेशियर्स। ये जो मूविंग मासेस आइस की जो बर्फ गिरती है नीचे उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स। जब पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ जमी रहती है वो बर्फ जब धीरे धीरे पिघल कर नीचे आती है तो नीचे आकर उसमें रिवर्स के साथ ये मिक्स हो जाती है, इसका पानी नदियों में जाता है। तो टू ग्लेशियर्स कौन से है बड़े? गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर टू ग्लेशियर्स फ्रॉम वेयर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट। गंगोत्री और यमुनोत्री दो ऐसे बड़े ग्लेशियर हैं जहाँ से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। इसके अलावा इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र ये भी दूसरी रिवर्स हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? हिमालय के ग्लेशियर से ही निकली है। मतलब जो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है पिघल कर नीचे जब आती है तो ये नदियाँ बनाती है। ऑल दीज रिवर्स फ्रॉम टुवार्ड्स द प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। टुवार्ड्स द प्लेन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो जितनी भी नदियाँ हैं सारी गंगा, यमुना, इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स मैदानी एरियाज में बहती हैं और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शंस में बहती हैं। ये जो पिक्चर्स बनी हुई है बचेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन वीमेन थी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली, और ये टू थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड chapter 2 page number 10. Read it again and find out extra questions from here. We will read next page in our next video. Okay, bye.